नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देवभूमि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा खास लगाव है। वो प्रधानमंत्री बनने के बाद और उससे पहले भी कई बार केदारनाथ का दौरा कर चुके हैं और अब एक बार फिर 12 अक्टूबर गुरुवार को पीएम मोदी देवभूमि आ रहे हैं। इस दौरान वो जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ में रहेंगे और इस बार भी उनका शिव भक्त रूप यहां आपको देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में चीन सीमा पर मौजूद आदि कैलाश पर्वत और पार्वती ताल के दर्शन करेंगे और यहां बैठकर वो कुछ देर के लिए ध्यान भी लगाएंगे। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो उत्तराखंड से लगी भारत चीन सीमा पर आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करने के लिए जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ में एक जनसभा भी संबोधित करेंगे। पीएम जिस जगह से कैलाश पर्वत के दर्शन करने वाले हैं उसका नाम जोलिंग कौंग है। समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 15,000 फीट है और यहां से 20 किलोमीटर की दूरी के बाद फिर चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की 18,000 फीट ऊंची लिपु लेख पहाड़ियों से भगवान शिव का निवास स्थान माना जाने वाला कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। यहां से पर्वत की हवाई दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर है। पीएम मोदी अपने दौरे पर उत्तराखंड को 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे और इन परियोजनाओं को वो राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही कुछ का शिलान्यास भी करेंगे। 2024 के महासमर के लिहाज से भी पीएम मोदी के इस उत्तराखंड दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की सियासी हवाओं में प्रधानमंत्री मोदी के जादू का जो प्रवाह है, जो मोदी मैजिक जिसे कहते हैं, वो पिथौरागढ़ दौरे से ही शुरू होगा। राजनीतिक विश्लेषक पीएम के इस दौरे को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी से भी जोड़ करके देख रहे हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भी निगाहें लगी हुई हैं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस खुद को जिन सीटों पर अभी तक मजबूत मान रही है उनमें से एक अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की लोकसभा सीट भी है। हाल ही में लोकसभा के अंतर्गत बागेश्वर विधानसभा में हुए उपचुनाव के कम अंतर से भी कांग्रेस थोड़ा उत्साहित है। वैसे भी पांचों लोकसभा सीटों में यही एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां बीजेपी की जीत का अंतर जो था वो सबसे कम रहा है। सियासी हलकों में यह भी चर्चा है कि इस लोकसभा सीट पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए बीजेपी को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है और ऐसी स्थिति में मोदी मैजिक बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। ये फैक्टर हमेशा से ही विपक्ष की चिंता का बड़ा कारण रहा है और वैसे भी माना जाता है कि प्रधानमंत्री के हर दौरे की पृष्ठभूमि में एक बड़ी खास रणनीति होती है। उनके राज्य में आने से सिर्फ राज्य के विकास के सपनों के पूरे होने की उम्मीद ही नहीं जागती, बल्कि सत्तारूढ़ बीजेपी को भी इससे ऊर्जा मिलती है। तो प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए कितनी ताकत देवभूमि उत्तराखंड में मिलेगी, आप ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।